5 minutes. Well, friends, let's deal with some theoretical part. The magnitude of displacements is comparison between distance and the displacement. Distance means distance traveled and the displacement. So the magnitude of displacement is equal to minimum possible distance between two positions. Fine, initial or final. It's minimum possible distance between 2 points. Fine. The distance is greater than mod of displacement. I have told you that. I have told you it's greater than equal to, which is a true thing. विच इज अ ट्रू थिंग. फाइन, अगर जो हमने प्रूव भी कर दिया पिछले वाले लेक्चर में, प्रूव भी कर दिया, लेक्चर मतलब वीडियो में वी हैव प्रूव्ड इट. फाइन, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी. फाइन, वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता. वंस यू स्टार्ट योर मोशन, फाइन, you can never have zero distance. When I say distance, it is distance traveled or path length. Is it clear? Fine. Okay. Next. Distance is greater than zero, but displacement is greater than or equal to or less than zero. समझ पड़ा ये? Fine. For motion between 2 points, displacement is single valued, while distance depends on the actual path and so can have many values. Fine. Distance अलग अलग हो सकते हैं. Fine. जैसे कि सर पता नहीं चला, ये पॉइंट पता नहीं चला ना, ये पॉइंट मुझे भी नहीं चला, तो लेट अस अंडरस्टैंड. मुझे भी पता नहीं चला, आई हैव नॉट अंडरस्टूड. सी, डिस्प्लेसमेंट इज अ टू वैल्यूड, आई मीन 2 points we need. Fine, I need initial position, I need final position, and I know the displacement. But for distance it is not that. हैं सर, ऐसा कैसा? मैंने अभी तो बोला था, या तो यहां से जा सकता है, 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 या तो ऐसे जा सकता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कैसे ही जा सकता है वो? तो एवरीवेयर डिस्टेंस इज डिफरेंट थिंग, बट डिस्प्लेसमेंट इज द सेम थिंग. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मुझे भी पता चला, आपको पता चला, मुझे भी पता चला. आई विल रीड इट अगेन. चलो. फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर, सॉरी, for motion between 2 points, displacement is a single valued, while distance depends on the actual path and so can have many values. Displacement is only one, but distance traveled, इस पाथ पे गए तो अलग, इस पाथ पे गए तो बहुत सारा, इस पाथ पे गए तो अलग, इस पाथ पे गए तो अलग. पता चला कि नहीं पता चला? मुझे तो पता चला. Understood? Even I have understood. Okay. For a moving particle, distance can never decrease with time. We know that. पाथ लेंथ एक बार चालू हो गया, कोई कम नहीं होने वाला है भाई. फाइन, चल. फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन. वी नो. 40 के बाद वापस ना. ओके. डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मींस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. वापस आ रहा था. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके. In general, magnitude of displacement is not equal to distance. Of course, displacement का magnitude in general, displacement जितना नहीं होता है. Fine. However, it can be so if the motion is along a straight line without change in direction. मैंने वही बोला था ना, अगर चालू करने के बाद यहाँ पे गए 40 तक गए, तो distance भी वही, displacement भी वही. समझ पड़ा? क्या बोला है? Straight line without change in direction. चेंज इन डायरेक्शन नहीं होना चाहिए. तो डायरेक्शन तो अपने पास दो ही है. वी आर इन वन डायमेंशन. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चेंज टर्न नहीं लेना है अपने को, सीधा जाना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? ग्रेट. अरे हाथ से कर डाला. चलो अभी नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम. डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम. रेट माने क्या? टाइम रेट. कितने रेट से, कितने रेट से वो चेंज हो रहा है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? रेट का मीनिंग क्या? रेट, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड रेट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. व्हाट इज रेट? फाइन. कितने रेट से बारिश गिर रही है, मतलब इतने 1 मिनट में कितना पानी गिर गया, उसको रेट बोलते हैं. पता चला कि नहीं पता चला? कितने रेट से वो चीज दौड़ रही है, मतलब एक मिनट में वो कितना किलोमीटर गया. समझ पड़ा? उसको रेट बोलते हैं. रेट, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? रेट सेट हो रहा है दिमाग के अंदर. सो दैट्स वेयर वी हैव rate of distance covered with time is called as speed. Rate of distance covered with time is called as speed. It's a scalar quantity having symbol
v नहीं दिया है डायमेंशन L1T-1 अपने को पता ही है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS. ओके, नेक्स्ट कहां गया, डाउन. टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज अ वेरिएबल, एंड एवरेज स्पीड. फाइन, एवरेज में भी काफी टाइप्स है. सो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड. फाइन, सो uniform speed is very simple, uniform speed is when a particle covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the intervals are. छोटा छोटा, समझे, छोटा छोटा interval, छोटा छोटा displacement, distance traveled. Fine, okay, so then it is said to be moving with a uniform speed. पता चला कि नहीं पता चला, क्या बोलना चाहते हैं, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एक सेकंड में 5 मीटर, दूसरी सेकंड में भी 5 मीटर, तीसरी सेकंड में भी 5 मीटर, हर एक सेकंड में 5 मीटर, एवरी टाइम 5 मीटर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. सो इसका क्या वेलोसिटी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5. एवरी टाइम दैट वेलोसिटी सेम चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, यूनिफॉर्म, सेम सेम वेलोसिटी है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा, सिंह जी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, मुस्कान ओके, ये क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी, सॉरी शक्तिमान, इट इज स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर बेटा, सो मत. फाइन, अच्छा जागे छे ने, ग्रेट, गुड मॉर्निंग ना. हाँ, so we understood uniform velocity. now let's talk about non-uniform. non-uniform क्या हो गया, एक सेकंड में पहले 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में 8 मीटर गया, तीसरी में 10 मीटर गया, चौथी में गया ही नहीं समझ पड़ा? फाइन, सो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? सो वी कैन से दैट वेरिएबल स्पीड. फाइन, अलग 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 स्पीड है. फाइन, इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? टाइम सेम है भाई, रेफरेंस तो सेम रहेगा ना, रेफरेंस तो सेम रहेगा ना. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थप्पो. सो वी कैन से 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 8 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में 6 मीटर. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एवरी टाइम a different speed would be there. You understand it? Very good. So we have got, this is what we call as non-uniform. बेटा यहाँ पे देख ले, बोर्ड पे तू आंखें डाल सीख ले. That's a nice song. Yeah, chal. So let's deal with average speed. Yeah, it's a very nice speed, Average speed of the particle for a given interval of time is defined as the ratio of distance traveled to the time taken. Very simple. Total distance कितना travel किया, उतना travel करने के लिए कितना time लिया. सर माने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से अलग होता है. हाँ, तो यूनिफॉर्म में अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर बराबर, अपने 10 सेकंड की बात करें, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. फाइन, तो तेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना, 5 मीटर पर सेकंड बराबर. तेरा एवरेज वेलोसिटी कितना, 50. टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस, ओ इट इज सेम 5 मीटर पर सेकंड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, क्लियर हुआ? तो इन दैट केस द previous case, I mean the first case, we can say that average velocity and uniform velocity will be same. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि साला दूसरा केस था अपना, पहले में 5, दूसरे में 8, तीसरे में 10, उसके बाद 4. समझ पड़ा? सो मुझे टोटल डिस्टेंस मेजर करने का डिवाइड बाय टोटल टाइम करने का, तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, यानी ऊपर वाला मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है. सो व्हाट विल आई से? फाइन, 5 प्लस 8 कितना होगा? 13. 13 प्लस 10 23. 23 प्लस 4 27. 27 प्लस 6 33. 33 प्लस 7 40. तो 40 मीटर मैंने ट्रैवल की कितने टाइम में? 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स में. तो वी हैव गॉट दिस. पता चला? 20/3 मीटर पर सेकंड और 6.66 मीटर पर सेकंड.
क्लियर हुआ? सो दिस बिकम्स माय एवरेज स्पीड. बेटा गुड मॉर्निंग. ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया. कितना इंटरवल ऑफ टाइम? 6 सेकेंड का एवरेज स्पीड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन. ओके. विच इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द स्पीड्स दैट यू हैव ओवर हियर. डन. फाइन. वहां पे क्या था? बे तू हंस क्यों रही है ऐसे यार? समझ पड़ रहा है ना सब कुछ? समझ पड़ रहा है ना? पक्का सबको क्लियर ला? Fine. Chalo. So we understood 20 by 3, that is 6.60 meter per second. That becomes our average speed. Done. Fine. Okay. अभी एवरेज में भी बहुत अलग अलग टाइप के एवरेजेस होते हैं, तो लेट अस सी द एवरेजेस विदाउट एनी बेवरेजेस. चलो. सो वी हैव फर्स्ट एवरेज, टाइम एवरेज, डिस्टेंस एवरेज. चलो. So we understood average speed is equal to distance traveled upon time taken. Average speed is equal to distance traveled upon time taken. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चलो. Then after time average. डैन अभी अगरा आया. टाइम कितना हुआ भाई बता दो? 7:18. चलो. So, ऐसे ही पूछा था ना? नहीं? ओके. सॉरी शक्तिमान. ओके. सो टाइम एवरेज की बात करते हैं. अब छोड़ना बाकी सब. टाइम एवरेज की बात करते हैं. ठीक है. चलो. सो when particle moves with a different uniform velocities v1 v2 v3 dash 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 etc in different time intervals t1 t2 t3 dash 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 etc respectively, its average speed over a total time journey is given by this. नहीं पता चला ना? मुझे भी नहीं पता चला. अगर है साला. चल let us understand. कहाँ गया? Guys, it is given. The way it is given over here, this is a particle. This is time average speed. Fine. टाइम एवरेज स्पीड में तेरे को वेलोसिटी दिया होगा, माने सॉरी स्पीड दिया होगा, और तेरे को टाइम दिया होगा. बराबर. तेरे को दो चीजें दी होगी. क्या दिया होगा? स्पीड एंड टाइम. क्या दिया होगा? स्पीड एंड टाइम. क्या दिया होगा? वेरी गुड. क्या दिया होगा? वेरी गुड. सो वी विल बी गिवन स्पीड एंड टाइम. फाइन. अपने पास स्पीड है, अपने पास टाइम है. आहा, अपने पास स्पीड है, अपने पास टाइम है. फाइन. v1 v2 vt बराबर t1 t2 tt. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? डे समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है सबको? हाँ बेटा, दिमाग में लड्डू फूटा. वेरी गुड. चलो. सो नाउ अपने पास मुझे चाहिए क्या मेरे को? एवरेज स्पीड बेटा, और कुछ नहीं चाहिए. मुझे एवरेज स्पीड चाहिए. कैसे मिलेगा एवरेज स्पीड? मेरे को पता है कि साला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम, दैट गिव्स मी एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट गिव्स मी एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम गिव्स मी एवरेज स्पीड. अभी हुआ क्या? टाइम तो तेरे को दे दिया है ना. कितना? t1 t2 tt टिप्पो टिप्पा. समझ पड़ा कि नहीं? दे दिया है ना? दे दिया है. अपने को टाइम है, अपना लिख दे, अपना टाइम लिख दे. क्या? t1 t2 tt डे. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अपने पास ये है भाई, अपने पास इतना ही है. फाइन. अभी ऊपर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए t1 में कितना d1 है, t2 में कितना d2 है, t2 में कितना dt है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? अपने पास है d1 d2 d3? अभी है? नहीं है. अपने पास सिर्फ दो चीज है, वेलोसिटी एट टाइम है. अपने पास d नहीं है यार, पर चाहिए मेरे को, उसके बिना तो चलेगा नहीं है. अपने पास क्या है? वेलोसिटी है और टाइम भी है. तो तुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो यहाँ पे डिस्टेंस बोलेंगे. d1 कितना हो गया? v1 इंटू t1. d2 कितना हो गया? v2 इंटू t2. dt कितना हो गया? vt इंटू dt. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एंड वी हैव गॉट d1 नॉट d2 dt which is v1 t1 v2 t2 v2 dt. समझ पड़ा? और t1 t2 dt. अरे कितना सिंपल हो गया ला. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो गया. बल्ले बल्ले. हाँ समझ पड़ा? लिखो इसको लिखो ऊपर का. हाँ मैं बताता हूँ. मैं पहले ये बंद करूं.